हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग BPCS 183 दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस इसके टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए बिकॉज 95% चांसेस हैं कि कल आपके एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्क्राइब द नेचर, कंपोनेंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इमोशंस। अब ये क्वेश्चन सेपरेटली भी आ सकता है, सिर्फ नेचर और कंपोनेंट्स पे, या फिर सिर्फ टाइप पे, या फिर सिर्फ फंक्शंस पे। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। ओके देखो, इमोशंस ह्यूमन लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक फंडामेंटल पार्ट होते हैं, यानी कि एक सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं ह्यूमन लाइफ का। बेसिकली हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं और जैसा बिहेव करते हैं, ये सब कुछ हमारे इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है। आपका मूड कैसा है, आप लोगों से कैसे बातचीत कर रहे हो, ये सब आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है ना। इमोशंस ये भी डिसाइड करते हैं कि हम सिचुएशन को कैसे समझते हैं, किसी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, या फिर दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, है ना। इसलिए इमोशंस को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके इमोशंस बेसिकली होते हैं कि हाउ डू यू फील, है ना। तो अगर आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा डेवलप करना है तो आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। ओके अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ इमोशंस पे। इमोशंस का नेचर समझने के लिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इमोशंस कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट्स, यानी कि हमारे दिमाग की ऐसी क्षमताएं या फिर हमारे दिमाग में ऐसी सोचने की चीजें जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। ओके इसका मतलब कि अगर मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इमोशंस ना सिर्फ फीलिंग नहीं होते, बल्कि बॉडी, माइंड और बिहेवियर तीनों को इन्वॉल्व करते हैं। ओके सिर्फ आपका माइंड में जो चीज चल रही है सिर्फ वो नहीं आएगी इमोशंस में, आपकी बॉडी, आपका बिहेवियर, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ओके अब इमोशंस देखो, या तो इंटरनल दैट इज इनेट, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में आते हैं, यानी कि आपके बाहर क्या हो रहा है या आपके अंदर क्या चल रहा है, इस वजह से आपका रिस्पॉन्स जो आता है उसे हम इमोशंस कहते हैं। ओके थिंकिंग और बिहेवियर से ये चीजें कनेक्टेड होती हैं आपके इमोशंस। कुछ इमोशंस इनेट होते हैं, हमें बचपन से ही हमें हमारे अंदर होते हैं, और कुछ लर्नड होते हैं। लर्नड का मतलब क्या होता है? सोसाइटी और हम आसपास के लोगों को देख के सीखते हैं। ओके अगर हम इमोशंस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इमोशन सब्जेक्टिव होते हैं। सेम सिचुएशन में डिफरेंट लोग अलग अलग फील कर सकते हैं, और ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं इमोशंस। और ये लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस से आते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट तेज होना, स्वेटिंग होना, ये सब। ओके इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ओके ये हमने पढ़ लिया इसका नेचर। अब हम आएंगे कंपोनेंट्स पे। ओके इसके देखो बेसिकली ना 3 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, 3 चीजें होती हैं जो इमोशंस में कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट। इसमें बॉडी के रिएक्शंस होते हैं जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। बॉडी हमारी कैसे रिएक्ट कर रही है चीजों को देखकर, जैसे कि अगर आप फियर, आपको डर लग रहा है तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी, आपकी गहरी सांस हो जाएगी। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल हमारा एक रिएक्शन, इमोशंस, फिजियोलॉजिकल इमोशनल रिएक्शन। ओके फिर आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। इसका मतलब होता है सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, आप कैसे सोचते हो, उससे इमोशन डिसाइड होते हैं। ओके अगर सिचुएशन को डेंजरस समझा है तो आपको डर लगेगा, है ना, ये आपका दिमाग की चीजें हैं, कॉग्निटिव। फिर आता है बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। इसमें इमोशंस का बाहर का एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज,
आपका आवाज का चेंज होना, आपके एक्शंस, ये सब। जैसे कि जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंसू आते हैं। तो ये हो गया आपका बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। ओके, अब हमने नेचर कर लिया, कंपोनेंट कर लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इमोशंस को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बेसिक इमोशंस। ये इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं, सबके पास होते हैं। ओके, हर कल्चर, हर कंट्री में ये सेम होते हैं। क्या क्या? खुश होना, दुखी होना, डर लगना, गुस्सा आना, ये सब। ओके, फिर आते हैं आपके बेसिकली जो ये वाले इमोशंस होते हैं, बेसिक इमोशंस, ये इनेट होते हैं, बचपन से हमारे अंदर होते हैं और बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके सेकेंडरी या फिर कॉम्प्लेक्स इमोशंस। ये इमोशंस लर्निंग और एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं, यानी कि आपको धीरे धीरे समझ आते हैं इमोशंस। जैसे कि प्राइड, आप कोई चीज अचीव करते हो तो आपको प्राइड फील होता है, आप गलत करते हो तो आपको शेम फील होता है, आप गलती करके छुपाते हो तो आपको गिल्ट फील होता है ना। जेलेसी, एक दूसरे से सड़ना, ये भी। और लव, ये ऐसे इमोशंस है जो हमें टाइम के साथ चीजों में, सिचुएशंस में, जब हम उन चीजों को फेस करते हैं तब आते हैं हमें समझ। ओके, ये इमोशंस कल्चर, वैल्यूज और पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, वेरी इजी, टाइप्स बहुत इजी हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। इमोशंस के क्या फंक्शंस होते हैं? नंबर 1, इसका एक एडाप्टिव फंक्शन होता है, यानी कि इमोशंस हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना सिखाते हैं। दूसरा आता है मोटिवेशनल फंक्शन, इमोशंस हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। सोशल फंक्शन, इमोशंस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशंस हमारे अटेंशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, इन सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। और फिफ्थ है सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि इमोशंस हमें अपने एक्शंस इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि गिल्ट, प्राइड, हमें अपने एक्शंस के थ्रू पता लगता है कि हमें क्या फील होगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, जब आपके पेपर में आएगा तो आपको ऐसे ही आंसर लिखना है और कंक्लूजन जरूर लिख के आना है। ओके, जो हमने पूरे आंसर में पढ़ा उसका एक छोटा सा कंक्लूजन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहे हैं डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपका सब्जेक्ट इस पे बेस्ड है तो आपको पता होना चाहिए। देखो, पहले समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट में EI भी कहते हैं, इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को पहचानना कि मैं क्या फील कर रहा हूं। ओके, इनको समझना कि मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, और मैनेज करना, एक सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशंस को मैनेज करना। जैसे कि अगर आप दुखी भी हो और आपका एग्जाम है तो आप उसको मैनेज करोगे, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बनने दोगे। ये होता है इमोशंस को मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को भी समझना। ये सब आ जाता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इमोशंस का स्लेव नहीं होता, बल्कि इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली यूज करता है अपने फायदे के लिए। ओके, अब हम अगर देखें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी होता है? ये हमें हेल्प करता है एक तो स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज करने में। जब हमें समझ आते हैं अपने इमोशंस तो हमें पता होता है कि हम कैसे अपने आप को काम फील करवा सकते हैं, है ना। रिलेशनशिप इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, लीडरशिप और टीम वर्क में डेवलप करते हैं आपके अंदर, और इमोशनल वेलबींग के लिए। ठीक है, आज के टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस को IQ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज मेंटल हेल्थ का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं और ये हमें दिए किसने हैं? डैनियल गोलमैन ने। आपको पता होना चाहिए, नाम जरूर पता होना चाहिए आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। देखो, अपने इमोशंस को पहचानना और समझना, ये बताता है कि इमोशंस आपके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन। इमोशंस को सप्रेस नहीं बल्कि प्रॉपर वे में हैंडल करना, काम रहना, इंपल्सिव रिएक्शन से बचना, ये सब आता है सेल्फ रेगुलेशन में। फिर आता है मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन क्या होता है? इनर ड्राइव से गोल्स अचीव करना, फेलियर्स के बाद भी एक पॉजिटिव रहना, ये होते हैं कुछ कंपोनेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान के। एम्पैथी,
दूसरों के इमोशंस को समझना और फील करना आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेज करना, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, इस सब में हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब में आपको सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, 5 कंपोनेंट अच्छे से याद रखना, हेडिंग्स पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे चीजें, ठीक है। 2-4 बार पढ़ोगे क्वेश्चंस, कल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द मेजर मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपेयर देम। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं सारे मॉडल समझाने वाली हूँ। ये मॉडल्स पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इजीली समझेंगे इन्हें। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबिलिटी मॉडल से, ठीक है। ये दिया किसने था? सैलवॉय और मेयर ने। आपको मॉडल पता होना चाहिए कि किसने कौन से मॉडल दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन में नाम आ जाएगा मॉडल का, और कभी कभी जिसने दिया है मॉडल उनका नाम आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये दिया किसने था? सैलवॉय और मेयर ने। देखो, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का मतलब होता है, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है इमोशनल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी। यानी कि आप कितना अच्छे से अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, उन्हें प्रोसेस कर पा रहे हो, उनका यूज कर पा रहे हो, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें 4 एबिलिटीज की बात करी गई है। सबसे पहले अपने इमोशंस को परसीव करना, आइडेंटिफाई करना उन्हें, ठीक है। फिर आता है इमोशंस को यूज करना अपनी थिंकिंग को और फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है अपने इमोशंस को समझना, लैंग्वेज को, इमोशनल लैंग्वेज को, सब कुछ। फिर आता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। ओके, इजी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेट मॉडल, ये आपको दिया था पेट्राइड्स ने। ओके, ये फोकस करता है इमोशनल सेल्फ परसेप्शन और पर्सनालिटी ट्रेट्स पे बेसिकली, ठीक है। किस चीज पे? इमोशनल सेल्फ परसेप्शन एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसके फीचर्स होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, एम्पथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी, ये सब। ओके, ये मेजर कैसे करा जाते हैं इसमें इमोशंस? सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर के थ्रू। ओके, फिर आ जाता है आपका मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये मैं फिर से नहीं पढ़ा रही। फिर आता है आपका जीनोज मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वर्क प्लेस बेस्ड मॉडल है। इसमें इमोशंस को इफेक्टिवली यूज करना सिखाया है कि एक वर्क प्लेस में हम इमोशंस को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, ये वाला मॉडल आपका प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें आपको चीजें करनी होती हैं। ओके, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें सारे आपको मॉडल्स का डिफरेंस दे रखा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इस वाले टेबल से पढ़कर इजीली चारों मॉडल्स का डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहे डिस्कस द डोमेन्स / कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल कॉम्पिटेंस। वेरी वेरी इजी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस के बारे में पहले भी। देखो, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ चीजें। इमोशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अपनी और दूसरों की इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। ओके, इसमें 2 डोमेन्स आते हैं बेसिकली। एक होता है इंट्रापर्सनल, ये रेफर, इसका मतलब होता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है चीजों को समझने की, इमोशंस को समझने की, अपने इमोशंस को समझने और मैनेज करने की, ठीक है। तो ये फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ रेगुलेशन पर और सेल्फ मोटिवेशन पर। ओके, सेल्फ, इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं। ओके, फिर आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल होते हैं जब हम दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप रख पा रहे हैं। इसमें आ जाता है एम्पथी, सोशल स्किल्स, असर्टिवनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सब कुछ जो दूसरों के इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है वो सब। ओके, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज असर्टिवनेस, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज टू डेवलप असर्टिवनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया टॉपिक है, समझते हैं क्या कह रहे हैं। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपनी बात क्लियरली रखना विदाउट अग्रेसिव या पैसिव बनना। यानी कि आपको दूसरों को अपनी बात बतानी है, लेकिन इस वे में कि जिससे आप रूड ना लगो और आपकी बात भी अच्छे से बिना किसी एक नेगेटिव इमोशंस को पोर्ट्रे करे सामने वाले तक बात चले जाए। ओके,
पैसिव का मतलब होता है जब आप अपनी नीड्स को सप्रेस कर रहे हो, और अग्रेशन का मतलब होता है जब आप दूसरों को वायलेट कर रहे हो, उनके राइट्स को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत वे में बिहेव कर रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं असर्टिव बिहेवियर के। जब आप क्लियरली दूसरे से बात करते हो, आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप किसी को ना बोल सकते हो बिकॉज उसमें आपका फायदा या फिर आपका काम नहीं बन रहा, आप दूसरों के बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो, और आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल है। ओके, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो असर्टिवनेस से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्ट्रेस कम होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, और आपकी इमोशनल वेलबींग प्रमोट होती है। ओके, अब आप कैसे कैसे असर्टिवनेस डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको अपने इमोशंस पता है, अपनी नीड्स पता है, तो आप असर्टिव होगे। यूज ऑफ आई, यानी कि आप दूसरों से पहले अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, वो होता है असर्टिवनेस। थर्ड है प्रैक्टिसिंग क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आप दूसरे वाले को घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहे, साफ शब्दों में बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग टू से नो। आप विदाउट फीलिंग गिल्टी आप किसी चीज को मना कर देते हो अगर वो चीज आपको हैम्पर कर रही है। ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि नेगेटिव इमोशंस को आप कितने अच्छे से मैनेज करते हो, ये सब। आपको सारी स्ट्रैटेजीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, 5 स्ट्रैटेजीज आपको पेपर में लिखनी होंगी एंड दैट्स इट। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने ना 5 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जहाँ पे मैं क्वेश्चन 6 to 10 डिस्कस करूँ, तो आपको नीचे कमेंट करना है 2। क्या कमेंट करना है? 2। अगर आप 2 कमेंट करोगे तो मैं दूसरी वाली वीडियो भी विद इन लाइक 2-3 आवर्स डाल दूंगी रात होने से पहले, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ। थैंक यू।